भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई, जिसके अंदर एक बहुत ही ऊंचे लेवल का कॉलेज होता है दोस्तों, उसमें पढ़ने के लिए आज एक बहुत ही अमीरजादी लड़की की एंट्री होती है। महंगी गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ उसे देखने लगते हैं और उसी दिन यहाँ पर एक बहुत साधारण से लड़के की एंट्री होती है, साधारण सी एक टी शर्ट और जीन्स में। दोस्तों जब यहाँ पर इन दोनों का आमना सामना होता है तो ये लड़की इसे बहुत ही नीचा समझती है और फिर किस्मत इन्हें ऐसे लाकर मिलाती है, दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं। ये लड़की हर दिन इन्हें नीचा समझती और जब इस लड़के की असलियत इसके सामने आती है तो ये नहीं, पूरी की पूरी कॉलेज हक्का बक्का रह जाती है। दोस्तों क्या थी इस लड़के की सच्चाई, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई शहर की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्यारा सिंह होता है, के पिता का नाम अश्वनी प्रताप सिंह होता है, जो रियल एस्टेट के बहुत बड़े साहूकार होते हैं। यहाँ पर इनके पास बहुत सारा कामकाज होता है, करोड़पति होते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों क्यारा सिंह भी यहाँ पर यही सोचती है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो बस अपने सामने सबको नीचा समझा करती, क्योंकि बहुत बड़ी उसके पास गाड़ी होती है। इधर उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। दोस्तों जब वो कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी दिन यहाँ पर एक लड़का और उस कॉलेज में एंट्री लेता है जिसका नाम आयुष राज होता है। देखने में बहुत ही सीधा साधा भोला भाला, दोस्तों एक साधारण सी टी शर्ट और जीन्स को पहनकर वो कॉलेज के अंदर एंट्री करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। हर एक दिन का वक्त क्या होता है जब यहाँ पर एक ग्रुप असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें ग्रुप में लोगों को काम करना होता है। यहाँ पर क्यारा सिंह और आयुष राज दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं और जो क्यारा सिंह होती है वो यहाँ पर आयुष राज को देखते ही अपनी नाक को चढ़ाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो समझती है कि तेरे से अमीर कोई है ही नहीं, तेरे से कोई स्मार्ट नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें, देखने में तो वो स्मार्ट होती है लेकिन यहाँ पर घमंड की बू उसकी हर बात से आती है। दोस्तों यहाँ पर कभी तो वो कहती कि ये तो गाँव का गंवार है, ये तो पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो जंगल से खुलकर यहाँ पर आ गया। इस तरह के वाक्य यहाँ पर वो कहती। आयुष राज उसकी बातों का बिल्कुल बड़े ही आराम से, सहजता के साथ जवाब दिया करता। दोस्तों उससे ना तो घबराता, बाकी ज़्यादातर लड़के उसके पीछे मंडराते रहते और उसको देखकर घबरा जाते, उसके बातों का सही से जवाब भी नहीं दे पाते। लेकिन एक आयुष राज होता है जो बिल्कुल धीमा, बिल्कुल शांत और हर सवाल का जवाब ऐसे देता कि मानो इसे सब कुछ पता है। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है जब ये लोग कैंटीन के अंदर बैठे होते हैं तो आयुष राज कैंटीन के कोने में बैठकर अपनी घर की खुद की रोटी खा रहा होता है। तो यहाँ पर क्यारा सिंह आती है और क्यारा सिंह उसे देखकर कहने लगती है कि इसकी तो यही औकात है, ये ऐसे ही खाना खाएगा। बाकी लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे सामान खा रहे हैं, उनके पास पैसा है, ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता मैडम, भूख जब लगती है तो पेट को खाना चाहिए और घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्यारा सिंह और एकदम से चिढ़ जाती है कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। दोस्तों उसके बाद जब इन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो यहाँ पर आयुष राज अपने काम में लगा रहता। ये लड़की अपने आप सोचने लगती कि और बहुत सारे लड़के मेरी तरफ घूर घूर कर देखते हैं, वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये आयुष राज तो मुझसे बात ही नहीं करता। यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा फीलिंग होने लगती है और ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। दोस्तों फिर यहाँ पर सालाना फेस्टिवल होता है और सालाना फेस्टिवल की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर तैयारियों में लग जाते हैं। कोई तो यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट है उनको दिखा रहा होता है, कोई यहाँ पर नाचने गाने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर जो क्यारा सिंह होती है वो भी स्टेज पर आती है तो स्टेज पर आते ही लोगों की तालियां बजने लगती हैं। जो लड़के होते हैं वो यहाँ पर क्यारा सिंह को देखकर महंगे महंगे उसके कपड़े, बड़ी बड़ी आँखें,
पैरों में बहुत बढ़िया सैंडल, बहुत पैसे वाली ये लड़की होती है। आज यहाँ पर पूरा पैसा इसको दिखाई देता है कि इसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सभी यहाँ पर उसकी बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आयुष राज की तरफ ये लड़की देखती है तो आयुष राज कुछ नहीं कहता, वो स्टेज के पीछे खड़ा होता है। तो यहाँ पर कियारा सिंह उससे कहती है कि तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम स्टेज के पीछे ही खड़े रहोगे। तो यहाँ पर आयुष राज उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ताली बजाने के लिए भी तो चाहिए, आप यहाँ पर अच्छा काम करोगे तो हम लोग ताली भी तो बजाएंगे। यहाँ पर कियारा सिंह को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर पूरा प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है ऑक्शन का। एक चैरिटी ऑक्शन होता है जिसमें नीलामी होनी थी और यहाँ पर आज कियारा सिंह को लग रहा था कि जो नीलामी होगी उसमें सबसे ज़्यादा पैसा तुम्हारे पिता का ही होगा। यहाँ पर बोली स्टार्ट हो जाती है और बोली लगने लगती है। सबसे पहली बोली 50 लाख रुपए की होती है। बोली बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ तक पहुँच जाती है और 1.5 करोड़ के बाद कोई बोली नहीं लगती। फिर यहीं पर पीछे से एक आवाज आती है 10 करोड़। दोस्तों 10 करोड़ का नाम सुनते ही जो यहाँ पर स्पीकर साहब होते हैं उनकी भी जवान कांपने लगती है कि एकदम से इतनी बड़ी बोली। और यहाँ पर वो यही कहता है कि इस ऑक्शन का जो पैसा है, जो पैसा दिया जाएगा वो कॉलेज के चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दिया जाएगा। कॉलेज यहाँ पर इस पैसे से अपना कुछ भी काम कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जब वो नाम उभर कर आता है वो नाम कोई और नहीं होता, यही सीधा साधा लड़का आयुष राज का होता है। दोस्तों जब आयुष राज स्टेज पर चढ़ते हैं तो अनाउंसमेंट होती है, राज कॉरपोरेशन कंपनी के CEO आयुष राज आपके बीच में आ रहे हैं। दोस्तों आयुष राज जो अब तक एक साधारण से व्यक्ति, साधारण से लड़के के रूप में यहाँ पर दिख रहे थे, वो एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं। सबकी यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगते हैं। लड़कियाँ आयुष राज के चारों तरफ मंडराने लगती हैं, उन्हें लगता है कि ये हमसे बात करे। लड़के यहाँ पर दोस्ती करने के लिए आतुर हो जाते हैं कि आयुष भाई हमसे भी मिलो। दोस्तों यहाँ पर आयुष राज जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है और उसके बाद आयुष राज अपने कामकाज में फिर लग जाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो कियारा सिंह होती है अब वो अपने मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है, यार ये तो इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है और इस बड़े व्यक्ति से कैसे बात हो। दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन हिम्मत करके जो कियारा सिंह है वो उसके पास जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बाप की औलाद हो। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर आयुष हंसने लगता है और कहने लगता है कियारा सिंह कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा जीवन थोड़ा सा भी बदलाव लेकर आता है तो मैं उसमें बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। दोस्तों यहाँ पर कियारा सिंह उसके इशारे को समझ जाती है कि वो कहना क्या चाहता है। वो यही कहना चाहता था कि कियारा सिंह तुम अपने आप में बदलाव लाओ। अगले दिन जब वो कियारा सिंह आती है तो बिल्कुल साधारण सी उसकी ड्रेस होती है, साधारण सी उसकी बातें। जो लोग अब तक कियारा सिंह के नाम से डरा करते थे वो लोग अब कियारा सिंह से दोस्ती करने लगते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका होता है। साधारण सी अब वो लड़की बन चुकी होती है। घर में भी जब वो जाती तो घर वाले भी उससे यही कहते कि बेटा क्या हो गया, तू कुछ ऐसी लग रही है कि अब बदली बदली सी लग रही है। तो यहाँ पर कियारा सिंह यही कहती है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि अब मैं बदल चुकी हूँ। दोस्तों उसके बाद इनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरा जाती है और दोस्ती गहरा कर एक दिन प्यार में बदल जाती है। यहाँ पर कियारा सिंह आयुष राज से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यहाँ पर आयुष राज भी उससे कह देता है कि मैं भी तुम्हारी अब जो अच्छाई है उनसे प्यार करने लगा हूं, तुमसे भी प्यार करने लगा हूं। दोस्तों दोनों यहां पर मिल जाते हैं, अपना कॉलेज यहां पर अच्छे से पूरा करते हैं और कॉलेज पूरा होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। यहां पर आयुष राज राज कॉरपोरेशन के CEO होते हैं और यहां पर कियारा सिंह उनकी अब पत्नी बन जाती है। दोनों का जीवन बहुत बेहतर तरीके से चलने लगता है। एक बहुत ही असाधारण दिखने वाली लड़की आज साधारण बन जाती है। यहाँ पर आयुष राज की जितनी बड़ाई की जाए उतनी
कम है, क्योंकि आयुष राज ने एक ऐसी नक चढ़ी, ऐसी अमीर जादी लड़की को बिल्कुल ज़मीन पर लाकर बैठा दिया। दोस्तों अब इन दोनों की शादी भी हो गई है और दोनों बड़े प्यार पूर्वक एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय